पूरी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में, जहां हर तरफ चहल पहल थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, और उसी भीड़ के बीच खड़ा था विवेक, अपनी पत्नी पूजा का हाथ पकड़े। लेकिन अचानक वो ठहर जाता है। उसकी नजर एक अजनबी औरत पर टिक जाती है। पूजा उसकी नजरों का पीछा करती है, और जैसे ही वो उस औरत को देखती है, उसके कदम वहीं जम जाते हैं। तभी विवेक पूजा के चेहरे की तरफ देखता है और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, पूजा, उसे देख रही हो? चलो इसे रूम तक छोड़कर आते हैं। इसे डर लग रहा है। पूजा जैसे पत्थर की हो जाती है। उसका हाथ कांपने लगता है। वो धीरे से कहती है, विवेक, ये कौन है? विवेक बिना हिचकिचाए जवाब देता है, मेरी क्लाइंट है, अकेली है, इसे रूम तक छोड़ना ठीक रहेगा। लेकिन पूजा को उसकी आंखों में एक अनजाना सा राज दिखता है। उसे विवेक की बातों से ज्यादा उसका हाव भाव चुभ रहा था। पूजा धीरे से कहती है, अगर तुम चाहो मैं भी चलती हूं। विवेक एक पल के लिए रुकता है। उसके चेहरे पर नाराजगी और बेचैनी एक साथ उभर आते हैं। यही पूजा को एहसास होता है कि बात सिर्फ क्लाइंट भर की नहीं है। जैसे जैसे वे तीनों बाजार से होते हुए एक सुनसान गली की तरफ बढ़ रहे थे, पूजा के मन में एक एक कर शक के साए उभरने लगे। पूजा हर कदम पर विवेक के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विवेक बार बार नजरें चुरा रहा था। और वो औरत, वो पूजा की तरफ देखकर आधी मुस्कान देती, जैसे उसे कुछ पता हो, कुछ ऐसा जिसे पूजा नहीं जानती। होटल का छोटा सा बोर्ड नजर आते ही पूजा की सांस ही रुक गई। विवेक अचानक रुककर कहता है, पूजा, तुम यही रुको, मैं इसे बस रूम तक छोड़कर आता हूं। ये शब्द पूजा के दिल पर किसी चोट की तरह लगे। पूजा का चेहरा कस जाता है। वो रोके हुए दर्द में पूछती है, विवेक, क्या मैं सच जानने लायक नहीं? विवेक अचानक गुस्से में आकर कहता है, ड्रामा मत करो पूजा, तुम समझती नहीं हो। पूजा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मुझे हक है ये जानने का कि तुम किसे लेकर यहां आए हो। लेकिन विवेक नाराज होकर कहता है, तुम नहीं समझोगी पूजा, इसलिए इसे अकेले छोड़ना पड़ेगा। पूजा का दिल जैसे उसी पल टूट जाता है। उसका पूरा शरीर ढह जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर आगे बढ़ती है। जैसे ही विवेक उस औरत के साथ होटल के अंदर जाने लगता है, पूजा अचानक आगे बढ़ती है और उस औरत का हाथ पकड़ लेती है। औरत चौंक जाती है। पूजा की आवाज इस बार मजबूत थी, तुम कौन हो और मेरे पति के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो औरत हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं तो सिर्फ टेस्ट थी। पूजा चौंक जाती है। उसके होंठ कांपते हैं। क्या मतलब? तभी विवेक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, पूजा, तुम्हारा भरोसा परख रहा था। बस देखना चाहता था कि तुम मुझे गलत समझोगी या मुझ पर भरोसा करोगी। पूजा की आंखों से आंसू रुक जाते हैं। वो अब टूट नहीं रही थी, बल्कि भीतर से सख्त हो चुकी थी। वो शांत आवाज में कहती है, भरोसा टेस्ट नहीं किया जाता विवेक, महसूस किया जाता है। रिश्ते इम्तिहानों से नहीं चलते, यकीन से चलते हैं। विवेक चुप हो जाता है। वो पहली बार महसूस करता है कि उसने सिर्फ एक गलती नहीं की, उसने अपनी पत्नी के दिल पर सवाल उठा दिया है। पूजा मुड़कर चल देती है। विवेक घबराकर उसके पीछे आता है। पूजा, सुनो, मैंने गलत किया। लेकिन पूजा रुकती है। वो पलटकर उसकी तरफ देखती है और बेहद शांत, लेकिन बेहद गहरे शब्दों में कहती है, विवेक, तुमने सिर्फ मेरे भरोसे को नहीं तोड़ा, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर शक था, तो शायद तुम्हें मेरे प्यार का हक भी नहीं था। वो धीमे धीमे दूर चली जाती है और विवेक वही खड़ा रह जाता है, बिल्कुल अकेला, एक ऐसी गलती के साथ जिसे शायद वो उम्र भर नहीं भूल पाएगा। अगर पूजा की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपने भी कभी किसी रिश्ते में भरोसे की अहमियत महसूस की हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। कहानी खत्म होती है, पर एक सीख छोड़ जाती है। रिश्ते शक की दीवारों से नहीं, भरोसे की नींव से खड़े होते हैं। एक बार टूटे भरोसे को जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए हर रिश्ते में परीक्षा नहीं, बल्कि विश्वास जरूरी होता है। क्योंकि जब भरोसा टूटता है, तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, इंसान भी टूट जाता है।